नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन फॉर यू इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के सभी शैक्षणिक वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। तो बच्चों, आज हम पद्य क्रमांक 8 कदम मिलाकर चलना होगा, कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बच्चों, आज हम इस कविता के प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानकर शब्द वाटिका में रुंदन मतलब विलाप या रुलाई, उन्नत मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ, कल मतलब पार्श्व या बगल, कछार मतलब नदी के किनारे की जमीन, क्षणिक मतलब क्षण भर रहने वाला, अरमान इच्छा या आकांक्षा, हर्षित मतलब प्रसन्न, शल्थ मतलब थका हुआ या श्रांत। तो आइए स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। प्रश्न क्रमांक 1, अरमानों को दलना होगा। इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। उत्तर है, कवि कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए हमें अपने अरमानों, अपने अभिलाषाओं की परवाह नहीं करनी है। कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषाओं, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, महत्व है हमारे उद्देश्यों का। इसके लिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं की तितांजलि देनी होगी। प्रश्न क्रमांक 2, पीड़ाओं में पलना होगा। उत्तर है, जीवन सदा एक सा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में जब कठिन स्थितियां आती है तो उनसे होने वाले कष्टों को स्वीकार करना होगा और हमें जीने के लिए सीना तान कर साहस पूर्वक तैयार रहना होगा। उस पीड़ा को हंसते हंसते सह लेना होगा। यह इन पंक्तियों का अर्थ है। तो आइए बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आकृति में दिए गए शब्दों की उचित जोड़ियां मिलाओ और तालिका में लिखो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी हमें जोड़ियां मिलानी है। शब्द है प्रलय, असंख्य, उन्नत, क्षणिक, बलिदान, मस्तक, घोर घंटा, जीत। तो इन शब्दों की हमें जोड़ियां मिलानी है। यह सब पंक्तियों में आए हुए शब्द है। तो आइए जोड़ियां देखते हैं। प्रलय, घोर घटा। 2, उन्नत, मस्तक। 3, असंख्य, बलिदान। 4, उभरा मतलब सीना। प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेगी? उत्तर है, आग की ज्वालाएं सिर पर बरसेगी। प्रश्न क्रमांक 2, क्या बनकर ढलना होगा? उत्तर है, पावस बनकर ढलना होगा। आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा बिंदु, इसमें है अ। पद्य पाठों में आई विरुद्धार्थी शब्द जोड़ियों की सूची बनाओ। उत्तर है, हास्य विरुद्धार्थी शब्द है रुंदन। 2, उद्यान विरुद्धार्थी शब्द है विरान। 3, अपमान विरुद्धार्थी शब्द है सम्मान। 4, उजियारा विरुद्धार्थी शब्द है अंधकार। 5, जीत विरुद्धार्थी शब्द है हार। 6, असफल विरुद्धार्थी शब्द है सफल। 7, अहंकार विरुद्धार्थी शब्द है प्रेम। अगला प्रश्न देखते हैं। आ, पाठ में प्रयुक्त अवयवों को ढूंढकर उनके भेद लिखो। उत्तर है, पहला है के नीचे। इसका उत्तर है संबंध बोधक अव्यय। 2, सिर मतलब पर। इसका उत्तर है क्रिया विशेषण अव्यय। 3, यदि। इसका उत्तर है समुच्चय बोधक अव्यय।
4. अब यह क्रिया विशेषण अव्यय है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्पना पल्लवन, पीड़ाओं में पलना होगा। इस पंक्ति से संबंधित अपने विचार लिखो। उत्तर है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख के दिनों में मनुष्य प्रसन्न रहता है, उसके सारे कार्य व्यापार सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य के दुख के दिन आते हैं तो उसे जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं। कष्टों से वह घबरा जाता है। जबकि मनुष्य को सुख और दुख दोनों स्थितियों में सामान्य बना रहना चाहिए। सुख के दिन भोगने का आनंद लिया है तो दुख के समय भी उसी तरह सीना तान कर हिम्मत के साथ जीना चाहिए। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख मनुष्य के जीवन का चक्र है। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख का भी सुख की भांति ही स्वागत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपयोजित लेखन। शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। जैसे रोशनी, पलंग, पत्र, पहाड़ी। इन शब्दों के सहारे हमने यहाँ पे एक कहानी प्रस्तुत की है। चलो तो देखते हैं। वार्षिक परीक्षा के बाद लंबी छुट्टियां शुरू हो गई थी। मानव को पहले 2-4 दिन तो अच्छा लगा। सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी नहीं उठना पड़ता था। आराम से देर तक सोता, फिर कुछ व्यायाम यदि करके गृह कार्य करने बैठ जाता। ने शाम को कभी वह किसी मित्र के घर चला जाता, कभी कोई उसके घर आ जाता। पर धीरे धीरे उसके सभी मित्र छुट्टियों को बिताने मुंबई से बाहर चले गए। गृह कार्य भी पूरा हो गया। तब उसे समय बिताना बड़ा कठिन लगने लगा। तभी मानव के मामा जी का पत्र आया कि उनकी लड़की का विवाह 15 दिन बाद है। मानव यदि कुछ दिन पहले यहाँ आ जाए तो विवाह के कामों में मुझे कुछ सहायता मिल जाएगी। मानव के मामा जी इगतपुरी में रहते थे। मानव के नाना जी अपने इलाके के बड़े जमींदार थे। ऐसे वहां जाना हमेशा अच्छा लगता था। नाना नानी, मामा मामी सभी उसे बहुत प्यार करते थे। उनका आलीशान घर एक पहाड़ी पर था। मानव अगले ही दिन इगतपुरी के लिए रवाना हो गया। मामा जी के घर में शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। मानव को ठहरने के लिए जो कमरा दिया गया उसमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। संयोग से उस दिन पूर्णिमा थी। उसने अपना पलंग एक खिड़की के पास बिछा लिया। बाहर आकाश में पूनम का चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी मानव के पलंग पर फैल रही थी। कहा तो मुंबई के उस घर में कहीं से भी चांद के दर्शन नहीं हो पाते थे और यहाँ चांद अपनी 16 कलाओं के साथ मानव को मानो स्वागत कर रहा था। मानव चांद के ऐसे सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित भी था और अत्यंत खुश भी था। अगला प्रश्न है, स्वयं अध्ययन। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अंतर्जाल से जानकारी पढ़कर लिखो। तो बच्चों, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट से हमें रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जानकारी पढ़कर लिखनी है। यह स्वयं अध्ययन का प्रश्न है, लेकिन हमने यहाँ पे आपको उत्तर देने का प्रयास किया है। तो चलो देखते हैं। एक समय इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जीतने की धुन में आगे बढ़ने और शत्रु सैनिकों को मारने का जुनून दोनों पक्षों पर सवार था। पर मृत्यु की और घायलों की देखभाल की किसी पक्ष को चिंता न थी। उन्हें दयनीय दुर्दशा में पड़े रहना पड़ता था। इस समय पर जनसेवा बैंक के एक कर्मचारी जीन हेनरी ड्यूएट ने एक भावपूर्ण मनस्थिति से विचार किया और तात्कालीन उपाय सोचा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फ्रांसीसी डाल्जीरिया में एक फार्म खरीदा और दोनों पक्षों से संपर्क साधकर इस बात पर सहमत किया कि घायलों की चिकित्सा
और मृतकों की अंत्येष्टि उन्हें दी जाए। इस प्रयास का नाम रख दिया गया था रेड क्रॉस। उसका आरंभ तो छोटे रूप में हुआ, पर आए दिन होने वाले युद्धों में उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई। अनेक देशों की सरकारों ने इसमें सहयोग किया। एक आचार संहिता बनी कि युद्ध क्षेत्र में घायलों को उठाने के लिए जाने वाले रेड क्रॉस वाहनों को कोई रोकेगा नहीं। रेड क्रॉस की आज बहुत ही समुन्नत स्थिति है। इसका श्रेय ड्यूनेट को है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने इस कविता के प्रश्नोत्तर स्वाध्याय का अध्ययन किया। यह सब प्रश्नोत्तर आप अपने कॉपी में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।